Welcome to the class of financial accounting. We was learning the chapter accounting for issue of shares, and the book which we are following is of M. Mukherjee and Hanif. We have already solved the question number 1. Now we are moving towards the question number 2. Take out the chapter accounting for issue of shares, page number 34.47, and question number 2. A limited company has its issued capital comprising of 20,000 equity share. हमारे पास लिमिटेड कंपनी है जिसके 20,000 शेयर्स हैं एंड ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर ₹10 का है. पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 जो है वो एप्लीकेशन के साथ देंगे. ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 जो है वो हम अलॉटमेंट के टाइम देंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम. यानी इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी आ रहा है और प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूड है. ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल के टाइम ₹3 देंगे शेयर होल्डर्स एंड 3 ऑन फाइनल कॉल. ये तो हो गई हमारी इंस्टॉलमेंट्स. क्वेश्चन ये है कि द शेयर वर कॉल्ड अप टू द फर्स्ट कॉल स्टेज. तमाम शेयर फर्स्ट कॉल तक जो है वो कॉल किए जाएंगे. उसके बाद किसी भी शेयर को कॉल अप नहीं किया जाएगा, यानी फाइनल कॉल जो है वो नहीं की जाएगी. वो रिजर्व है, हम वो शेयर होल्डर से रिसीव नहीं करेंगे. ऑल द शेयर मनी वाज रिसीव, हमें सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट फ्रॉम ए, सिवाय ए के होल्डिंग 300 शेयर्स, जिसने 300 शेयर्स रखे हुए हैं. वो पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी. उसके बाद ना उसने अलॉटमेंट मनी दी है, ना ही उसने कोई कॉल के पैसे दिए हैं. उसके बाद कह रहे हैं एंड बी होल्डिंग 200 शेयर्स, और बी जो है उसने 200 शेयर होल्ड किए हुए हैं. वो पेड अप टू अलॉटमेंट, और उसने अलॉटमेंट तक के पैसे दिए. उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए. ऑल दिस शेयर वर फॉरफिटेड, ये जो 300 शेयर्स ए के हैं और 200 बी के हैं, ये तमाम शेयर्स फॉरफिट करेगी कंपनी, यानी इसको कब्जे में ले लेगी अपने. इसका मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर साथ साथ सिखाती जाऊंगी. उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑल दीज फॉरफिटेड शेयर्स 400, इन तमाम फॉरफिटेड शेयर जो हमारे पास 5 होते हैं उसमें से 400 होल ऑफ ए के सारे और बैलेंस ऑफ बी होल्डिंग, और बी का जो बैलेंस है वो वर री इशूड टू सी, वो सी को री इशू किया गया है ऑन पेमेंट ऑफ ₹6 पर शेयर. एक शेयर जो है वो ₹6 पे सी को अलॉट कर दिया गया है, इशू कर दिया गया है. एंड एज पेड अप टू द सेम एक्सटेंट टू द अदर शेयर्स, यही आपके पास अदर शेयर्स है. ठीक है, पास जनरल एंट्री फॉर फीचर एंड री इशू ओनली. इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ फॉर फीचर और री इशू की जर्नल एंट्रीज मांग रहे हैं. इसमें हमसे तमाम जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी जा रही. सो हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेंगे. लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स को डिस्कस किया था और उसकी एंट्रीज को डिस्कस किया था कि उसे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में और बैलेंस शीट में. लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज़ आ रही है और वो है इशू. किस चीज़ का इशू? शेयर्स का इशू. सिक्योरिटीज भी हम जिसे कह सकते हैं, यानी शेयर्स को हम लोग सिक्योरिटीज भी कहते हैं. ठीक है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज को हम इशू कर रहे हैं एज अ प्रीमियम. यदि हम आज स्टडी करेंगे कि हम सिक्योरिटीज़ को प्रीमियम पे जब इशू करते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड करते हैं. इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट अ प्रीमियम की तो दोबारा से लिख लेते हैं. बस ठीक है, आपको नज़र आ गया. इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ एट अ प्रीमियम. हम जब सिक्योरिटीज़ हम लोग प्रीमियम भी हमारी हेडिंग है कि जब हम लोग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उसको हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं. अब हम लोग आगे जाएंगे. तो जब इसमें 2 केसेस हैं. फर्स्ट वन, जब हमें प्रीमियम
एप्लीकेशन के साथ मिलता है। तो फिर हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको जब पैसे मिलते हैं, हम लोग जब भी पैसे कलेक्ट करते हैं एप्लीकेशंस पे, तो हम कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। लेकिन जब हम प्रीमियम ले रहे होते हैं तो फिर जो सेकंड एंट्री होती है जिसमें हम लोग इनको शेयर्स अलॉट कर रहे होते हैं, उसको फिर हम कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं कि शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन के सपोज 2 रुपये हैं और 1000 शेयर हैं, तो 2 रुपये तो एप्लीकेशन के हैं, लेकिन यहाँ पर 1 रुपये सपोज प्रीमियम के हैं, तो यानी हम एप्लीकेशन के साथ हमें 3 रुपये मिले, लेकिन असल में एप्लीकेशन के 2 रुपये बनते थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि 1 रुपये जो है वो प्रीमियम की है। तो यहाँ तक तो आपको आई होप कि समझ आ रही होगी। प्रीमियम होता क्या है? प्रीमियम ऐसा होता है कि आपका शेयर सपोज़ 10 रुपये का है, लेकिन मार्केट में जो आवाम है वो इसे 12 रुपये का ख़रीदने के लिए तैयार हैं। तो ये जो 12 रुपये का ख़रीद रहे हैं, 2 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए वो विलिंग है। वो क्यों विलिंग है? क्योंकि आपके शेयर के ऊपर लोग ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार है। 10 रुपये का शेयर लोग 12 रुपये का ख़रीदने के लिए तैयार है, क्योंकि आपकी कंपनी की गुडविल है। आपकी कंपनी की गुडविल की वजह से आपके शेयर होल्डर्स जो हैं वो 10 रुपये का शेयर 12 रुपये के लिए भी 12 रुपये का भी लेने के लिए तैयार हैं। तो ये वजह है कि हम लोग शेयर प्रीमियम को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर वही सारा प्रोसीजर है, बैंक है, एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पे जो है एप्लीकेशन को डेबिट किया है, और एप्लीकेशन को डेबिट करने के साथ कैपिटल में हमेशा आप लोग याद रखें कि कैपिटल हमेशा अपनी पार वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होता है। तो इसमें जो पार वैल्यू है वो एप्लीकेशन की सिर्फ 2 रुपये है। ये जो 3 रुपये हमें एप्लीकेशन के साथ मिल रहे हैं वो 1 रुपये प्रीमियम के हैं, इसलिए हम लोगों ने अलग से प्रीमियम को क्रेडिट किया, इसको हम कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते। ये तो हो गया आपका केस नंबर 1। जब आपको पैसे एप्लीकेशन के साथ मिलते हैं तो फिर आप इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। केस नंबर 2, मैं आपको इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ कि अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा। केस नंबर 2 है हमारे पास कि जब हमें यही पैसे अलॉटमेंट के टाइम ले हम लोग अपने शेयर होल्डर से, तो फिर हम इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप यही पैसे अलॉटमेंट के टाइम ले रहे हैं शेयर होल्डर से, तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि जब आपने एप्लीकेशंस के पैसे लिए तो आपने कहा बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। जब आपने इन्हीं एप्लीकेशंस को शेयर अलॉट कर दिए तो आपने कहा शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि इस वक्त आपने एप्लीकेशन के साथ पैसे रिसीव नहीं किए। आप पैसे कहाँ पर रिसीव कर रहे हो? अलॉटमेंट के साथ। फिर जब आप अलॉटमेंट यानी जब आप लोग कॉल कर रहे होते हो शेयर होल्डर्स को कि जी आप हमें पैसे दे दें, तो मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो जाता है और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। लेकिन सपोज अलॉटमेंट में आपके 3 रुपये हैं और आप ले रहे हो 5 रुपये, यानी 3 रुपये अलॉटमेंट की है और 2 रुपये आपके प्रीमियम की हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमेशा हम कहते हैं कि कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे आएगा। तो अलॉटमेंट के 3 रुपये तो कैपिटल में आ जाएंगे, लेकिन ये जो 2 रुपये हैं ये अलग से आएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के नाम से, क्रेडिट हो जाएगा 1000 शेयर से 2 रुपये से। इस तरीके से आप लोग एंट्रीज पास करेंगे अगर आपके शेयर्स की प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के टाइम आए। तो हमारे इस क्वेश्चन में एक पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट आ रहा है फॉरफीचर का। सो द नेक्स्ट थ्योरी इज फॉरफीचर ऑफ शेयर। Forfeit actually means taking away of property on breach of a condition. As some shareholders are fails to pay
मनी ऑन सम इंस्टॉलमेंट्स मीन्स कि एक शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन के पैसे दिए हैं, अलॉटमेंट के दिए हैं, वो फर्स्ट कॉल पे नहीं दे सकता, फाइनल कॉल के नहीं दे सकता, तो उसका जो शेयर है वो जब्त कर लिया जाता है, जिसे हम फॉरफिट कहते हैं। और ये जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से हुआ क्योंकि आप लोगों ने कंपनी के साथ शेयर होल्डर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि हम ये तमाम जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे करेंगे। जब वो ऐसा नहीं करते और वो ऐसा करने में फ़ेल हो जाते हैं तो उनके शेयर्स जो है वो कंपनी कब्ज़े में ले लेती है। इट्स वेरी कॉमन दैट वन और मोर शेयर होल्डर्स फेल टू पे their allotment or a call on due dates, and failure to pay a call money result in forfeit of shares. Forfeit is an action taken by a company to cancel the shares. The directors are usually empowered by Article of Association to forfeit those shares by serving proper notice to the defaulting shareholders. When shares are forfeited, the title of such shares holder is extinguished between the amount paid to date is not refunded to him. सिंपली मैं आपको समझा देती हूँ कि जब आपकी कंपनी जो है वो शेयर कब्जे में ले लेती है, जब्त कर लेती है, तो फिर ये जो शेयर्स होते हैं ये आपकी कंपनी की मलकियत बन जाते हैं। आपकी कंपनी जो है वो इसे अपने कब्जे में ले लेती है। सपोज कोई भी शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ए है, उसने एप्लीकेशन के 2 रुपये दिए, अलॉटमेंट के 5 रुपये दिए, 2 रुपये प्रीमियम थे इसमें, और बाकी पैसे उसने नहीं दिए। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये शेयर कब्जे में चला जाएगा, ये पैसे भी कंपनी के पास चले जाएंगे और ये शेयर कैंसिल हो जाएगा, प्रॉपर नोटिस भेजा जाएगा। इस टाइम तक अगर वो पेमेंट कर दे तो ठीक है, ना करे तो ये शेयर कब्जे में चले जाते हैं कंपनी के। इसको हम फॉरफिट ऑफ शेयर कहते हैं। और ये जो फॉरफिट है इसको हम अकाउंटिंग पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे इसको फॉरफीचर करेंगे, किस तरीके से हम इसको अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ये क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ माइंड में आता है। सो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर, किस तरीके से आप शेयर्स के फॉरफीट को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे सबसे पहले कि शेयर जो है वो कंपनी अपने कब्जे में ले रही है, कंपनी के पास वापस जा रहे हैं, तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। अब वो कैपिटल जो है वो कंपनी का हो गया, वो पैसे ख़त्म हो गए। जब हम शेयर होल्डर्स को देते थे तो शेयर होल्डर को क्रेडिट करते थे, कैपिटल को क्रेडिट कर देते थे, लेकिन अब हम उनसे वापस ले रहे हैं तो इसी शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। और वो तमाम पैसे जो उन्होंने नहीं दिए, सपोज़ आपके शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, सपोज़ आपके शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, सपोज़ आपके शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तो जितनी भी अमाउंट ड्यू थी उनके लिए हम इन हेड्स को क्रेडिट कर देंगे। अलॉटमेंट में सपोज़ 2 रुपये हैं और आपके 1000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये हैं, आपके 1000 शेयर्स हैं, फाइनल कॉल के 2.5 है, आपके 1000 शेयर्स हैं, तो इसके लिए आपने इन सबको क्रेडिट कर देना है। और दूसरी चीज़ जिसे हम कहते हैं फॉरफीटर शेयर अकाउंट, इसे आप क्रेडिट कर देंगे। फॉरफीटेड का क्या मतलब है, सपोज़ ये आपका शेयर था 10 रुपये का, एप्लीकेशन पे थे इसके जितने भी, अलॉटमेंट में हम लोगों ने डिसाइड किए हैं 2 रुपये थे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये थे, फाइनल कॉल पे 2.5 थे, 5, 6, 7, 7.5 और 2.5 आपके हो गए एप्लीकेशन पे। अब ये आपके जो शेयर्स थे जिसको आप फॉरफिट कर रहे हैं,
इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए थे, बाकी पैसे नहीं दिए थे। तो बाकियों के लिए तो हमने वो हेड क्रेडिट कर दिया कि इसने ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, 2000 नहीं दिए, अलॉटमेंट के 3000 नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के 2500 नहीं दिए, फाइनल कॉल के और सपोज़ 30,000 क्योंकि 1000 है, और सपोज़ इसने एप्लीकेशन के 2.5 रुपये दिए थे, तो 2.5 रुपये जो है वो यहाँ पर 25,000 कंपनी के कब्ज़े में आ गए। 2.5 रुपये 1000 शेयर्स पे उसने कब्ज़े में ले लिए। क्यों कब्ज़े में ले लिए? इसको 10,000 ही आता है। 250 रुपये इसने 2,500 रुपये इसने कब्ज़े में ले लिए, क्योंकि वो शेयर्स कंपनी अपने ज़ब्त कर चुकी है, वो शेयर कंपनी कैंसिल कर चुकी है और यही शेयर कंपनी दोबारा री इशू कर सकती है। तो वो पैसे जो हैं वो ख़त्म हो गए और ये आपकी टोटल 10,000 से कैपिटल डेबिट हो जाएगा। आई होप कि फोरफीटर की आपको समझ आ रही होगी कि फोरफीटर किसे कहते हैं। फोरफीटर कंपनी जब शेयर को ज़ब्त करती है उसे फोरफीट कहते हैं और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह से होती है कि आप कैपिटल को डेबिट कर देते हैं और जिन जिन किस्तों पे पैसे नहीं मिले होते, अलॉटमेंट की किस्त पे पैसे नहीं मिले, अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दें, फर्स्ट कॉल की किस्त पे पैसे नहीं मिले उसको क्रेडिट कर दें, फाइनल कॉल की किस्त पे पैसे नहीं मिले उसको क्रेडिट कर दें, और फोरफीटेड शेयर जो पैसे मिले वो फोरफीटेड यानी कब्जे में गए उसको क्रेडिट कर दें। ये तो हो गया, आपने कैंसिल कर दिया और अपने शेयर को कब्जा में ले लिया, आपका फोरफीटेड का काम। आई होप कि ये थ्योरी भी अब आपको समझ आ गई होगी। इसमें एक और चीज़ भी होती है, अक्सर मैंने आपको लास्ट टाइम थ्योरी में बताया भी था कि सपोज़ कंपनी कहती है कि अगर मैं एप्लीकेशन के पैसे लूँगी, अलॉटमेंट की लूँगी, फ़र्स्ट कॉल की लूँगी, फाइनल कॉल के नहीं लूँगी, ये मेरा रिज़र्व है, ये मैं कभी भी नहीं लूँगी। जब कभी भी नहीं लेंगे तो इसको यहाँ पर भी मेंशन नहीं करेंगे। ऐसा अगर किसी क्वेश्चन में आ जाता है कि कंपनी कहती है कि मैं सिर्फ फर्स्ट, जैसे भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है कि फ़र्स्ट कॉल की स्टेज तक कंपनी कॉल अप करेगी, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कॉल करेगी और पैसे कलेक्ट करेगी, उसके बाद कंपनी किसी किस्म के कोई पैसे कलेक्ट नहीं करेगी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप फेस करते हैं तो बस उसमें आप फाइनल कॉल को एक्सक्लूड कर दें, इसके अलावा मज़ीद आपने कुछ नहीं करना। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट को अच्छी तरह से देख लें। हमने किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हेडिंग देनी होती है। हेडिंग में सबसे पहले हमने कंपनी का नेम मेंशन करना होता है। इस क्वेश्चन में क्योंकि कोई भी नहीं कंपनी का नेम था, सिंपल लिखा हुआ था अनलिमिटेड कंपनी, तो मैंने यहाँ पर अनलिमिटेड कंपनी को मेंशन कर दिया है। सेकंड रो में आप जो भी स्टेटमेंट बना रहे हैं आपने उसका नेम मेंशन करना होता है। तो हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर हमने लिख लिया जर्नल। थर्ड रो में आपने टाइम पीरियड मेंशन करना होता है। इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने सिंपली लिख दिया फॉर द मंथ ऑफ। आगे टाइम पीरियड अगर अवेलेबल होता तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती। फिर हम लोगों ने सिंपल वही फॉर्मेट बना लिया जो जर्नल का फॉर्मेट हमेशा हम बनाते हैं। अब आ जाते हैं फोरफीटेड की तरफ। क्वेश्चन में हमने कहा था, दोबारा से हम लोग क्वेश्चन को एक नज़र देख लेते हैं कि 400 शेयर्स ए के और 200 शेयर्स बी के आपने कब्जा कर लेनी है। ए ने जो है वो 400 शेयर्स जो हैं वो उस पर कितने पैसे दिए हैं, उसने एप्लीकेशन तक दिए हैं, और बी ने अलॉटमेंट तक दिए हैं। अब जब आप कब्ज़ा कर रहे हो तो आप टोटल कितने शेयर्स को कब्ज़ा कर रहे हो? आप टोटल यहाँ पर 300 शेयर्स को कब्ज़ा कर रहे हो। 300 किसके हैं? ए के। क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से देख लें, बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगी। ए होल्ड 300 शेयर हु पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। ए ने 300 शेयर लिए हुए हैं, उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है। मैं अलग अलग इसलिए करती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं ए का रिकॉर्ड कर लूँगी, फिर बी का जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करूँगी ताकि आप इसमें मिक्सअप ना हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो ए ने जो है 300 शेयर्स थे, हम उसके शेयर कब्ज़ा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर लेंगे, क्योंकि अब हम शेयर वापस ले रहे हैं। जब हम शेयर देते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, हम वापस ले रहे हैं तो उसको डेबिट कर देंगे। दूसरी बात इस क्वेश्चन में जो आपको समझने की है वो ये है
ये 2 रुपये एप्लीकेशन पे है, 3 रुपये अलॉटमेंट पे है, 3 रुपये फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल पे है और 3 रुपये फाइनल कॉल पे है। लेकिन दिस शेयर वर कॉल्ड अप टू फर्स्ट कॉल स्टेज। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल तक आप लोगों ने पैसे देने हैं, उसके बाद पैसे नहीं देने हैं। शेयर होल्डर से सिर्फ फर्स्ट कॉल तक के पैसे लेने हैं, उसके बाद कंपनी पैसे नहीं लेगी। तो जब कंपनी उसको नहीं लेगी तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे। यानी बेसिकली ये शेयर 10 का है, लेकिन 3 रुपये फर्स्ट का फाइनल कॉल के आप लोग नहीं ले रहे, तो हम कंसीडर करेंगे कि ये शेयर कितने का है, 7 रुपये का है। यानी 300 शेयर्स आप लोग कैंसिल कर रहे हो, जो कि एक कितने का था, 7 रुपये का। ये अपने मैनुअल में नहीं लिखना, आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। एक शेयर 7 रुपये का है और हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब 300 शेयर्स हैं और एक शेयर 7 का है, लेकिन अगर आप लोग देखो तो इसमें प्रीमियम भी है। अब प्रीमियम जो है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में। हम लोग जो है प्रीमियम ले चुके हैं उस बंदे से या नहीं ले चुके, ये 2 तरह के क्वेश्चन हैं जो इसमें आ रहे हैं। अगर आप ए का देखो तो ए ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए थे, प्रीमियम के पैसे उसने नहीं दिए थे। जब प्रीमियम के पैसे उसने नहीं दिए थे, प्रीमियम के पैसे आपने उससे नहीं लिए थे, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। यानी ये आपने समझना है अच्छे तरीके से। सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि प्रीमियम के पैसे आपने उससे कलेक्ट नहीं किए थे। अगर आपने शेयर होल्डर से कलेक्ट किए होते तो फिर तो हम उसे एक्सक्लूड कर देते, उसे हम यहाँ पर रिकॉर्ड ना करते, उसका हम यहाँ पर कोई खाता लेकर ही ना आते। आसान ज़ुबान जिसमें हम समझा सकते हैं कि आपने पैसे ले लिए, जेब में डाल दिए, बात ख़त्म। हालांकि आपको बुक की लैंग्वेज में मेरी बात चेंज लगेगी, लेकिन मैं ये बात स्टूडेंट्स को इसलिए कहती हूँ कि उनको इस तरीके से ये चीज़ याद हो जाती है कि आपने प्रीमियम के पैसे ले लिए, ख़त्म हो गए, उसका हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने नहीं लिए तो अब हमारे दिल पे बोझ है, हम प्रीमियम भी नहीं मिला, प्रीमियम भी नहीं मिला, तो हमने एक्जैक्टली प्रीमियम को स्पेशली अलग से डेबिट किया है। कितने शेयर्स थे? 300 शेयर्स थे। और अगर आप देखें तो प्रीमियम कितने था? 2 रुपीज़ प्रीमियम था। तो 300 शेयर 7 रुपये पर शेयर 2100 एंड 300 शेयर 2 रुपये पर प्रीमियम यहाँ पर आता है 600। सॉरी, प्रीमियम 1 रुपीज़ है, प्रीमियम 1 रुपीज़ है, यहाँ पर आ जाएगा 300। मुझे प्रिंटिंग में क्यों नज़र आया। अच्छा, फिर हम लोग देख लेते हैं कि हमें इस बंदे ने पैसे कितने दिए हैं। तो उसने कहा था कि इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ किसके पैसे दिए हैं? एप्लीकेशन के। तो पहले तो जो पैसे हमें मिले हैं उसे हम कर लेते हैं कब्जा। शेयर फॉर फ्यूचर 300 शेयर है और उस पर सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये हमें मिले हैं, तो 600 रुपये हमने डाले अपनी जेब में। फिर हमें नुकसान कितने का हुआ? अगर ये हमें मिल जाते हैं तो ये आज शेयर हमें कब्ज़ा ही ना करना पड़ता। तो क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, वही 300 शेयर है और अलॉटमेंट के पैसे कितने हैं हमारे पास? 3 रुपये। तो ये हो गए 900 रुपये। और दूसरा मसला, अगर ये हमें फ़र्स्ट कॉल के पैसे दे देता तो आज ये शेयर भी हमें कब्ज़ा ना करने पड़ते। तो 300 शेयर थे और अगर ये हमें फ़र्स्ट कॉल पे दे देता तो कितने पैसे देता? फ़र्स्ट कॉल के कितने पैसे हैं यहाँ पर? मेरे नज़र से नहीं आ रहा। फर्स्ट कॉल के फर्स्ट कॉल के हैं 3 रुपये, तो ये भी हो गए 900 रुपये। Being shares are forfeited for no payment of allotment and first call। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री।
अब क्या हुआ दूसरा कि यही शेयर्स री इशू कर दिए थे। इसी क्वेश्चन को देखिए, आपको कह रहे हैं कि दिस शेयर री इशू टू सी, हमने किसको दे दिए, सी को 6 रुपये का एक शेयर दे दिया। ये री इशू भी आपको दोबारा से करा देती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल है कि आपने कितने रुपए का दे दिया, 6 रुपये का। कितने शेयर थे, 300 शेयर थे, 6 रुपये का दे दिया तो आपको 1800 रुपये मिल गए। ठीक है, लेकिन असल में ये इक्विटी, असल में ये शेयर्स कितने के थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, असल में ये शेयर्स थे 7 रुपये के। ठीक है, यानी 2100 रुपये। हमें कितने का नुकसान हो रहा है, 1 रुपये का। तो जब हमें फ़ायदा होता है तो हम शेयर फॉरफिटेड को क्रेडिट करते हैं, जब हमें नुकसान होगा तो हम इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट होता है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 300 शेयर हैं, 1 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 300 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है। बीइंग शेयर्स आर रीइश्यूड टू सी। अब हमने एक चीज़ देखनी है कि हमें फॉरफिटेड में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो आप देखिए, हमें कितने का फ़ायदा हुआ था, 600 रुपये का। नुकसान कितने का हुआ, 300 का। तो 600 ये वैसे आप साइड पे दीजिएगा, -300, तो हमें फ़ायदा हुआ है बेसिकली 300 का। तो जितना भी शेयर फॉरफिटेड पे आपको फ़ायदा होगा तो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं ये फर्स्ट एंट्री यहाँ से रब कर देती हूँ। सिंपल एक एंट्री रह गई है, ए की। जितना भी हमें फ़ायदा होता है उसके लिए हमेशा हम फ़ायदे के लिए फॉरफिटेड को क्रेडिट करते हैं और नुकसान के लिए फॉरफिटेड को डेबिट करते हैं। तो नुकसान यहाँ पर जो है, ये नुकसान नहीं है, ये फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड को हम कैंसिल कर रहे हैं, तो शेयर फॉरफिटेड डेबिट हो जाएगा 300 रुपीज़ से, और ये चला जाएगा कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। यानी अगर हमें कभी भी फॉरफिचर के अमल से फ़ायदा होता है तो उसे हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये हो गया आपकी ए की ट्रांजैक्शंस। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं मूव करती हूँ बी की तरफ। अब बी की तरफ मूव करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी होल्ड्स 200 शेयर हु पेड अप टू अलॉटमेंट। बी के पास 200 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट तक के पैसे दिए हैं और हम लोगों ने 400 शेयर री इशू किए हैं। 400 में से तो 300 ए के दे दिए, होल ऑफ ए के सारे और बाकी बी के दे दिए। तो यानी 300 ए के दे दिए और 100 बी के दे दिए। दोबारा से समझ लें, 400 शेयर इशू किए हैं, होल फ्रॉम ए के सारे दिए हैं, और बैलेंस ऑफ बी और जो बाकी है वो बी के दिए हैं। तो 400 थे, ए के दे दिए 300 के 300, बाकी कितने रह गए, 100 हम बी के दे देंगे। यहाँ तक तो समझ आ रही है। पहले तो हम बी के शेयर फॉरफिट कर लेते हैं क्योंकि बी ने भी पैसे नहीं दिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब आपको कहे कि आपने फ़र्स्ट कॉल के पैसे नहीं लेने तो उसको आप छोड़ दें। 200 शेयर है, 7 रुपये का एक शेयर बनता है, क्योंकि हमने 3 रुपये फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के नहीं लेने, तो 1400 रुपये हम लोग के ख़त्म हो गए। उसके बाद प्रीमियम मैंने आपको कहा था जब आप रिसीव कर लें तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। इस बंदे ने अलॉटमेंट तक पैसे दिए। अलॉटमेंट का मतलब है कि इस बंदे ने प्रीमियम के पैसे दिए हैं, बस जब दिए हैं उसको हम इग्नोर कर देंगे, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए फिर कितने दिए इसने, शेयर फॉरफिटेड इसने दिए हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी 2 रुपये इसने एप्लीकेशन के दिए, 2 रुपये इसने अलॉटमेंट के दिए, तो 4 रुपये इसने दिए हैं एक शेयर पे। टोटल कितने दिए हैं, 800 रुपये इसने
दिए हैं, और उसने दिए किसके नहीं हैं, इसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, जो कि बनते हैं 300 रुपये, 3 रुपये यानी हमारे पास बन रहे हैं 600 रुपये। तो बी वही सेम नरेशन जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में की थी, बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल की पेमेंट ना करने की वजह से शेयर को कब्जे में ले लिया है। अब यही शेयर हम इशू कर देंगे सी को 6 रुपये का एक शेयर, तो 200 शेयर है, 6 रुपये का एक शेयर है, हमारे पास ये बनते हैं कितने, 100 शेयर्स हम लोग दे रहे हैं बैलेंस, तो हमारे पास ये बनते हैं 600 रुपये। और ये था कितने का, असल में ये 100 शेयर थे, असल में ये एक शेयर 7 रुपये का था, तो ये 700 रुपये, यानी कि हमें नुकसान हो रहा है री इशू की वजह से, और उस नुकसान के लिए हम फॉरफिटेड को डेबिट कर देंगे। कितने का नुकसान हो रहा है, 1 रुपये का, 100 रुपये का हमारा नुकसान है, बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशूड। अब देखेंगे हमें फ़ायदा कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि बेसिकली ये शेयर थे कितने के। अब मैं इसका डिडक्शन नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये जो फ़ायदा है ना ये 200 शेयर्स का फ़ायदा है, और ये जो नुकसान है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ 100 शेयर्स का नुकसान है। तो हम यहाँ पे इसको इससे डिडक्ट करेंगे तो ये गलत होगा। यानी मैं कहती हूँ मैंने 500 चीज़ों पे फ़ायदा कमाया और सिर्फ 50 चीज़ों का नुकसान मैंने उससे माइनस किए, और बाकी चीज़ों का नुकसान हुआ है लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो वो गलत होगा। अब ये सोच है, ये भी रीइशू करेंगे, इसमें भी हो सकता है हमें नुकसान हो, तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम देखते हैं, इसके लिए हम कुछ वर्किंग करते हैं कि हम देखते हैं हमें फ़ायदा कितना हुआ था पर शेयर, एक शेयर पे हमें कितना फ़ायदा हुआ था। तो आप देखिए हमारे पास कितने शेयर